दोस्तों, आज पूरे विश्व के सामने एक खतरा मुंह फाड़ के खड़ा है और वो है जलवायु में आता तेजी से परिवर्तन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जारी किए गए आंकड़े हमें बताते हैं कि हर नए साल के साथ पृथ्वी का औसतन तापमान बीते साल की तुलना में अधिक हो जाता है। आज विश्व भर के जंगलों में आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तटीय इलाकों में एक के बाद एक भयानक तूफान आ रहे हैं। दुबई जैसे गर्म महानगरों में भी सर्द तूफान आ जाते हैं। साथ ही करोड़ों वर्षों से जमे बर्फ के पहाड़ लगातार पिघल रहे हैं। पिछले कई दशकों से हो रहे इस जलवायु परिवर्तन का कारण सिर्फ ग्रीन हाउस गैसें ही हैं। ये गैसें पृथ्वी पर औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुई थी और अब लगातार बढ़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि आज भी हम इंसान ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं। सन 2000 से लेकर आज तक पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है और ये बढ़ोतरी हर बीते वर्ष के साथ और अधिक हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ग्रीन हाउस गैसों के हानिकारक प्रभाव दिखने के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है। इसका कारण क्या है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम यह सब नहीं रोक पा रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हम 3 तथ्यों द्वारा समझ सकते हैं: जनसंख्या का आकार, विश्व द्वारा की गई आर्थिक तरक्की और ऊर्जा के प्रयोग का तरीका। अगर हम जनसंख्या के आकार की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि एक ज़माने में मनुष्यों की पहली आवश्यकता सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित हुआ करती थी, परंतु आज हमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक का स्मार्टफोन और खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी चाहिए। साथ ही जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, ऐसी वस्तुओं की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। अधिक मांग को पूरा करने के लिए इन उत्पादों का निर्माण भी फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसका नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन के रूप में ही होगा। पिछले कई दशकों से विश्व की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी बीतने के साथ ही पूरे विश्व की जनसंख्या 760 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ तक हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या में 40% की बढ़ोतरी हो चुकी होगी। भविष्य में तकनीकें भी और ज़्यादा विकसित होंगी ताकि एक बड़ी जनसंख्या के लिए अत्यधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जा सके। अधिक ऊर्जा और अधिक संसाधनों की खपत के कारण प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों में भी अधिकता आनी निश्चित ही है। जनसंख्या की बढ़ोतरी को रोकने के लिए हमें विकासशील देशों और गरीब तबके के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों में ही बढ़ रही है। जाहिर है, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना एक बेहद ही कठिन कार्य है और जब तक ये कठिन कार्य नहीं सध जाता, तब तक पर्यावरण को स्वच्छ करने के बारे में भी सोचना दूर की ही कौड़ी है। आर्थिक तरक्की। दोस्तों, सामान्य शब्दों में आर्थिक तरक्की का मतलब है और ज़्यादा अमीर बनते जाना, और जितने ज़्यादा हम अमीर बनेंगे, हमारे रहन सहन के तरीकों में भी बदलाव होने लगेगा। हम एसी, फ्रिज, टीवी, कार जैसे उत्पाद खरीदेंगे, जिससे प्रदूषण और बिजली की खपत बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अमेरिका में रहने वाला एक आम नौकरी पेशे वाला नागरिक अपने रहन सहन के कारण ही गरीब अफ्रीकी देश में रहने वाले 50 किसानों के बराबर प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि इन गरीब किसानों के पास न धुआं छोड़ने वाली कारें हैं और ना ही इन्हें जहर उगलते कोयले के कारखानों में बनती बिजली की ही अधिक आवश्यकता पड़ती है। मतलब साफ है कि किसी भी सभ्यता की जितनी ज़्यादा तरक्की होगी, उतना ही ज़्यादा वो सभ्यता प्रदूषण भी फैलाएगी। और आज पूरे विश्व में आर्थिक विकास की एक लहर दौड़ रही है। तेजी से लोगों का रहन सहन का ढंग बदल रहा है। पूरे विश्व से ही गरीबी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विकासशील देश विकसित देश बनना चाहते हैं और गरीब देश विकासशील देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में सभी देश तरक्की करेंगे, हर देश के लोग अमीर बनेंगे, वहाँ के निवासियों के जीवन का स्तर सुधरेगा, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बढ़ोतरी होती ही रहेगी। ऊर्जा के प्रयोग का तरीका।
दोस्तों, हम जानते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिति में आया सुधार ही अधिक प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी करता है, और ना ही विश्व की जनसंख्या में होती वृद्धि थमती दिखाई दे रही है, और ना ही कोई देश खुद के आर्थिक हालात खराब करके गरीब होना चाहेगा। यानी अभी जो पूरे विश्व में चल रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों या प्रदूषण पर लगाम कसना मुमकिन ही नहीं दिखाई पड़ता। किंतु हमारा बढ़ता तकनीकी ज्ञान आने वाले भविष्य में शायद हमारी कुछ मदद कर पाए। उदाहरण के लिए हमारे भारत में अभी भी खाना पकाने के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहीं अगर हम एक यूरोप के विकसित देश की बात करें तो वहाँ इंडक्शन चूल्हे पर खाना पकाया जाता है, और वो इंडक्शन चूल्हा न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा की गई बिजली से चलता है। न्यूक्लियर पावर प्लांटों द्वारा बिजली उत्पादित करते समय काफ़ी कम मात्रा में ही ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है। यानी हम सही तरीके से ऊर्जा के संसाधनों का इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में रोकथाम कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले तक हम रोशनी के लिए बल्ब का इस्तेमाल करते थे। एक बल्ब आमतौर पर 100 वाट की बिजली खपत करते हुए जलता था। फिर हमने उस बल्ब को 20 वाट के CFL से बदला, और आज सिर्फ 5 से 7 वाट की LED से ही हमें अच्छी खासी रोशनी प्राप्त हो जाती है। यानी विज्ञान की बढ़ती तकनीकों की मदद से हमारी रोशनी की खपत 100 वाट से 5 वाट पर आ गई है। मतलब यही हुआ कि आने वाले भविष्य में अगर हम प्रौद्योगिकी को और भी अच्छे तरीके से प्रयोग में लाए तो और ज़्यादा ऊर्जा यानी बिजली बचा सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। आने वाले भविष्य में बिजली बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जैसे अगर कमरे में कोई नहीं होगा तो लाइटें खुद ब खुद बंद हो जाएगी, या आप घर से बाहर बैठे भी फ़ोन के जरिए अपने घर की सभी इलेक्ट्रिक वस्तुओं को बंद कर सकते हैं। हमें कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियों को सोलर प्लांट, पवन चक्कियों या परमाणु ऊर्जा से चलाने की ओर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से पेट्रोल डीजल से मुक्त करके CNG या इलेक्ट्रिकल पर लाना होगा, जिससे धुआं उगलते वाहनों से मुक्ति मिल सके। वैसे अगर देखा जाए तो इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करने से भी कई बार नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम किसी संसाधन को और भी ज़्यादा कुशलता से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही उस संसाधन का इस्तेमाल भी बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए जब कम ईंधन पर चलने वाले हवाई जहाज बनने लगे तो टिकटों की कीमत भी कम होने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यात्रियों की संख्या में भी बेहिसाब बढ़ोतरी होने लगी, और जहाज़ों के उड़ने के घंटे भी पहले की तुलना में ज़्यादा होने लगे। ठीक ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जिनके पास CNG वाली कार है वो प्रति किलोमीटर खर्च कम आने के कारण बिना किसी वजह के भी अपनी कारों को रोड पर दौड़ाते रहते हैं। यानी एक तरफ अगर हम ऊर्जा के संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखते हैं ताकि लागत और प्रदूषण कम हो, तो वहीं दूसरी तरफ इस्तेमाल भी ज़्यादा करने लगते हैं, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन फिर से पहले जितना ही हो जाता है। वैसे अब वैज्ञानिक ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं जिनमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस या प्रदूषण को खींचने की क्षमता होगी। इन यंत्रों को बड़े बड़े शहरों में लगाया जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस गैसों से छुटकारा मिल सके। परंतु ऐसी उन्नत तकनीकों को आने में अभी काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है, और वक्त तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हर साल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में तेज़ी से बढ़ रही है, और जब तक हम कोई नई तकनीक ना खोज लें तब तक हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ही कम करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम मनुष्यों द्वारा फैलाया हुआ प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें समस्त पृथ्वी के हरे भरे वातावरण को बर्बाद कर देगी। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।